Recently मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार बाजौल सर्जिकल वार्ड में अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है। मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ मैंने DHMS भी किया है और होम्योपैथिक मेडिसिन पर भी काफ़ी अबूर हासिल है मुझे। इसके अलावा मैं होम रेमेडी ये घरेलू टोटके जो है ये जड़ी बूटियाँ इससे भी बखूबी वाकिफ हूँ। तो आज हम जिक्र करते हैं कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ को उम्मुल अमराज भी कहा जाता है, यानी जिसको कब्ज़ हो उसके साथ साथ इस बंदा को बहुत सी बीमारियां और भी होगी। कब्ज़ के साथ साथ डिस्पेप्सिया, इसके अलावा गैस, इसके अलावा हेमोराइड, सारे बदन के दर्द, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं जो कब्ज़ की वजह से इंसान के जिस्म में पैदा हो सकती है। एलोपैथिक मेडिसिन से भी कब्ज़ का इलाज किया जाता है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में कब्ज़ का इलाज नामुमकिन है। पूरी तौर पर रिलीफ तो बहुत जल्द मिलता है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन से कब्ज़ का इलाज पूरे तरीके पर नहीं हो सकता। एलोपैथिक मेडिसिन का बाकायदगी से इस्तेमाल की वजह से तो कब्ज़ कुछ दिनों के लिए जाता है, लेकिन फिर वो दवा छोड़ने के बाद दोबारा शुरू हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से भी तकरीबन 15% बीमार ठीक हो जाते हैं, लेकिन 100% ये भी कारआमद नहीं है। कब्ज़ के लिए जो बेहतरीन नुस्खा है वो एक घरेलू टोटका है जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है। उस टोटके को तरपला के नाम से पहचाना जाता है। तरपला में 3 किस्म का फल है, आंवला है, हरेड़ा है और बहेड़ा है। इस तीनों फलों को मुनासिब मकदार में लेकर, मतलब कि जितना एक लाना है उतना दूसरा भी लेना है, उसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह पीस लेना है और फिर उसको एक प्लास्टिक के डब्बे में डालकर रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर पीना है। ये कब्ज़ का मुकम्मल इलाज है। इससे आपके कब्ज़ मुद्दतों के भी हो खत्म हो सकता है। के इलाज के साथ साथ अगर आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और हल्का फुल्का वर्जिश भी साथ करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके कब्ज़ मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है। इसके साथ साथ कब्ज़ के साथ जो और भी बीमारियां हैं जैसे पट्टों की कमजोरियां, टेंशन और डिप्रेशन, डिस्पेप्सिया, पल्पिटेशन का ज्यादा होना, इसके अलावा हेमोराइड, इनल प्रेशर वगैरह जितनी भी कब्ज़ से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी ठीक हो सकती है। तो बराबर करम आज से ये घरेलू टोटका का इस्तेमाल करो। इसका बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ब्लेंडर तो आजकल हर घर में है और ये तीनों फल भी बाजार से बहुत आसानी से मिल सकता है। तो इसके इस्तेमाल में कोई बुराई नहीं। जिसको कब्ज़ हो वह तो लाजमी इस्तेमाल करे, जिसको कब्ज़ नहीं हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नुस्खा इस्तेमाल करो और हमारे हक में दुआ करो। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की भी होम्योपैथिक, एलोपैथिक या होम रेमेडी का नुस्खा की ज़रूरत हो तो इधर SMS के जरिए भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे राबिता कर सकते हो। आपका भाई डॉक्टर नूरुल इस्लाम।